सन 1928 के दौर में स्वतंत्र भारत के संकल्प की रूपरेखा कुछ निखरनी शुरू हो गई थी। अमृतसर में अप्रैल 1928 में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और नौजवान सभा की भी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें धर्म की समस्या पर सरदार भगत सिंह और उनके साथियों में जमकर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद मई 1928 में कीर्ति अखबार में यह लेख छपा, जो कि उसी मसले पर यानी धर्म के मसले पर प्रकाश डालता है। इस लेख में जन एकता स्थापित करने संबंधी कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। अप्रैल 1928 में लिखे गए नौजवान भारत सभा के इस घोषणा पत्र की रचना भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा ने की थी, जिसमें धार्मिक सांप्रदायिकता संबंधी ठोस विचार रखे गए हैं, जो आप सबके समक्ष आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल को नौजवानों की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और जहां पर 2-3 सवालों पर बड़ा झगड़ा और बहस शुरू हो गई, जिसमें से एक सवाल धर्म का भी था। वैसे तो धर्म का सवाल कोई न उठाता, किंतु सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म की आड़ लेकर उन संगठनों का पक्ष लेने वालों ने स्वयं को बचाना चाहा। वैसे तो यह प्रश्न कुछ देर और दबा रहता, लेकिन इस तरह सामने आ जाने से स्पष्ट बातचीत हो गई और धर्म की समस्या को हल करने का भी प्रश्न उठा। प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा न कहें, आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूँ। बाद में लाहौर में भी नौजवान सभा ने इस विषय पर एक मीटिंग की, कई भाषण हुए और धर्म के नाम का लाभ उठाने वालों और यह सवाल उठ जाने पर झगड़ा हो जाने से डर जाने वाले सज्जनों ने कई तरह की नेक सलाह दी। सबसे ज़रूरी बात जो बार बार कही गई और जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वह यह कि धर्म के सवाल को छेड़ा ही ना जाए। बड़ी नेक सलाह है। यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख शांति में विघ्न न डालता हो तो किसी को भी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक का अनुभव बताता क्या है। पिछले आंदोलन में भी धर्म का यही सवाल उठा और सभी को पूरी आज़ादी दे दी गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के मन से भी आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे। उन दिनों धर्म में पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी और जो दुष्परिणाम हुए वह किससे छिपा है। अब राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा समझते हैं। बात यह है कि क्या धर्म घर में रखते हुए भी लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ता? क्या उसका देश के पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है वह कुछ भी नहीं है, सिर्फ माटी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमज़ोर बनाना है, उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देना है। लेकिन इस बात पर बहस न भी करें और सीधे अपने सामने रखे 2 प्रश्नों पर ही विचार करें तो भी हमें नज़र आता है कि धर्म हमारे रास्ते में रखा एक रोड़ा है। मसलन हम चाहते हैं कि हम में पूंजीपतियों के फैलाए ऊंच नीच का और छूत अछूत का कोई विभाजन न रहे, लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों को जनेऊ तक देने से इनकार है। यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कह लेने की कसम ले लें तो चुप कर घर बैठ जाना ही उचित होगा, नहीं तो धर्म का विरोध करना होगा। लोग यह भी कहते हैं कि इन बुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत खूब, पर छूत अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। भेदभाव तो फिर भी रहा ही। सिख गुरुद्वारे जाकर राज करेगा खालसा गाए और बाहर आकर पंचायती राज की बात करे तो इसका क्या मतलब है? धर्म तो यह कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले काफिर तलवार के घाट उतार देने चाहिए और इधर एकता की दुहाई दी जाए तो परिणाम क्या होगा?
हम जानते हैं कि अभी कई और ऊंचे भाव की आयतें और मंत्र पढ़कर खींचतान करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इस सारे झगड़े से छुटकारा ही क्यों ना पाया जाए। धर्म का पहाड़ तो हमें हमारे सामने खड़ा नज़र आता ही है। मान लें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाए, सेनाएं आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हों, गोली चलने ही वाली हो, और यदि उस समय कोई मोहम्मद गौरी की तरह, जैसे कि कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गाय, सूअर, ग्रंथ साहिब, वेद, कुरान आदि चीज़ें खड़ी कर दे, तो हम क्या करेंगे? यदि पक्के धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर घर बैठ जाएंगे। धर्म के होते हुए हिंदू सिख गाय पर और मुसलमान सूअर पर गोली नहीं चला सकते। धर्म के बड़े पक्के इंसान तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पंडों की तरह ठाकुरों के आगे लेटते रहेंगे और दूसरे लोग धर्महीन या अधर्मी काम कर जाएंगे। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचें? इसलिए धर्म के विरुद्ध सोचना ही पड़ता है। लेकिन अगर धर्म के पक्ष वालों के तर्क सुने जाएं तो वह यह कहते हैं कि दुनिया में अंधेर हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, इसी बात को ले लेते हैं। रूसी महात्मा तोलस्टॉय ने अपनी पुस्तक निबंध और पत्र में धर्म पर बहस करते हुए उसके 3 हिस्से किए हैं। नंबर 1, धर्म के सार तत्व, यानी धर्म की ज़रूरी बातें, जैसे कि सच बोलना, चोरी न करना, गरीबों की सहायता करना वगैरह वगैरह। नंबर 2, धर्म का दर्शन, यानी जन्म, मरण, पुनर्जन्म, संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है। और नंबर 3, धर्म के अनुष्ठान और रस्मों रिवाज वगैरह। मतलब यह कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं, सभी कहते हैं कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, प्यार से रहो। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन यह कि ऐसे नेक विचार हर एक आदमी में होने चाहिए। दूसरा हिस्सा फिलॉसफी यानी दर्शन का प्रश्न है। असल में कहना पड़ता है कि फिलॉसफी इज़ द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी दर्शन आदमी की कमजोरी का फल है। जहाँ भी आदमी देख सकता है कि वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ कुछ नज़र नहीं आता, वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और खास निष्कर्ष निकाल लिए। वैसे तो दर्शन बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ शांति होनी भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारे बुज़ुर्ग कह गए हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, पर ईसाई और मुसलमान पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छा, अपना अपना विचार है। आइए अब प्यार के साथ बैठकर इस पर बहस करें और एक दूसरे के विचार जानें। लेकिन जब भी मसला-ए तनासुख पर बात होती है तो आर्य समाजियों और मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि मसला-ए तनासुख भगत सिंह जिसका जिक्र कर रहे हैं, दरअसल यह उर्दू भाषा का शब्द है, क्योंकि भगत सिंह की उर्दू भाषा में काफ़ी रुचि थी, तो वो अपनी शब्दावली में और अपने लेखन में इसका इस्तेमाल भी करते थे। चलिए अब विषय पर आते हैं। मसला-ए तनासुख का मतलब है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, यानी आत्मा का आवागमन, या फिर यूं कह लीजिए पुनर्जन्म पर बात विचार। जब भी इस विषय पर बातचीत होती है तो आर्य समाजियों और मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। दरअसल बात यह है कि दोनों पक्ष अपने दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रखाते हैं। एक पक्ष समझता है कि वेद में भगवान ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है, वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसे लिखा है और यही सच है, और अपने सोचने समझने की शक्ति को छुट्टी दे देते हैं। जो अगर दर्शन हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखता और अगर एक खास दर्शन मानने के कारण अलग अलग गुट न बने तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है। अब आती है तीसरी बात, रस्मों रिवाज। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकालना ज़रूरी है और उसमें आगे आगे बैंड बाजा बजना भी ज़रूरी है, लेकिन हैरीमैन रोड के रास्ते में एक मस्जिद भी आती है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे बाजा न बजे। अब होना क्या चाहिए? नागरिक आज़ादी का हक कहता है कि बाज़ार में बाजा बजाए हुए भी जाया जा सकता है, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, एक के धर्म में गाय का बलिदान जरूरी है और दूसरे के धर्म में गाय की पूजा लिखी हुई है। अब हो क्या? पीपल की शाखा काटते ही धर्म में अंतर आ जाता है, तो किया क्या जाए?
और यही रस्मों रिवाज के छोटे छोटे भेद बाद में जाकर राष्ट्र धर्म बन जाते हैं और फिर अलग अलग संगठन बन जाते हैं और जिनके परिणाम हमारे सामने हैं। सो यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है तो धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आज ही नष्ट कर देना चाहिए। और यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्र विचार मिलाकर धर्म बनता है तो धर्म मुबारक, लेकिन अलग अलग संगठनों और खाने पीने का भेदभाव मिटाना ज़रूरी है। छूत अछूत जैसे शब्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। जब तक हम अपनी तंग दिली छोड़कर एक नहीं होंगे तब तक हम में वास्तविक एकता नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर लिखी बातों के अनुसार चलकर ही हम आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेजी चुंगल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है, जब लोग परस्पर घुल मिल कर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों, सन 1928 में जब भगत सिंह ने यह लेख लिखा था तो उनकी उम्र महज 20 वर्ष की थी, और उम्र की इतनी तरुण अवस्था में इतने गहन सामाजिक विचार, इतना गहन सामाजिक अध्ययन, सामाजिक प्रेम, ये दर्शाता है कि वे स्वतंत्र भारत के लोगों के कितने बड़े शुभचिंतक थे और भारत की माटी के असली लाल थे। सलाम है शहीद आजम भगत सिंह को। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? भगत सिंह की तस्वीर तो हम बड़े गर्व से अपनी डीपी डेस्क, घरों और कार्यालयों में लगाते हैं, मगर उनके विचारों को ना हम पढ़ते हैं ना समझते हैं, बल्कि उनका अनादर करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, आज़ादी मिल जाने के 76 साल बाद भी आज 21वीं शताब्दी में हम अलग अलग धर्मों के झंडे उठाकर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, जाति, धर्म, रंग और नस्ल को लेकर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। हमें इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। शुक्रिया। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।